चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये सामने आता है कि आज़ादी से लेकर अब तक ये संघर्ष जारी है और इस संघर्ष ने महिलाओं को बहुत कुछ दिलाया है और अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये संघर्ष उसी दिन खत्म होगा जब महिला और पुरुष दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, जो हर तरीके से जो असमानता है, वो अपने देश में पूरी तरीके से खत्म हो पाए। आज़ादी के समय से अगर आपको हम उस समय से लेकर चले तो आज़ादी के बाद से ही ये लड़ाई शुरू हो गई थी। आपको याद दिलाएं कि करीब 1959 में ये वो वक्त था जब व्यापार करना पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, महिलाएं उसमें कहीं भागीदारी नहीं होती थी। मुंबई में एक छत पर कुछ महिलाओं ने मिलकर पापड़ बनाने शुरू किए 1959 में, और उस समय तक पुरुषों का इस पूरे क्षेत्र पर वर्चस्व था, पुरुष ही व्यापार करते थे। अब उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि 1959 में वो चंद पापड़ और वो चंद महिलाएं इस तरीके से इकट्ठा हुई कि वो बना लिज्जत पापड़, जो आज हजारों महिलाओं की आधारशिला है, जो हजारों महिलाओं को रोजी रोटी देती है और उनको खड़ा करती है। सहकारी आंदोलन कह सकते हैं आप, ये पहला सहकारी आंदोलन था महिलाओं का 1959 में, और उसकी वजह से आज महिलाएं व्यापार के क्षेत्र में कूद पड़ी थी उस समय से। तो इस तरीके का सशक्तिकरण तब से कोशिश कर करके महिलाएं हमेशा आगे आती रही हैं, और जब भी वो आगे आई हैं कुछ न कुछ उनके लिए अच्छा ही हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई उनके अपने हक की है। आपको याद दिलाने, पहले शुरुआत में क्या होता था, जब आप नौकरियां करते थे तो शुरुआत में जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती थी उसको नौकरी छोड़नी पड़ती थी, और किसी तरीके का कोई कानून वानून नहीं था हिंदुस्तान में खास तौर पर। तो इसके लिए जो मैटरनिटी एक्ट आया वो करीब आज़ादी के 13 साल बाद 1961 में आया, जिसको जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोला गया, और उसके बाद से ये तय हुआ कि महिलाओं की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें 3 से 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। ये सारी चीज़ें उसके बाद तय हुआ, लेकिन वो भी एक लंबा संघर्ष था। लेकिन अगर वो संघर्ष नहीं होता तो शायद वही चीज़ अभी भी चल रही होती। मैं आपको इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि हमसे बोला गया कि महिला सशक्तिकरण पे आप कुछ अपनी बात, मैं अपनी बात यही, मेरी बात बस इतनी सी है कि अगर महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ हर वो चीज़ बांट सकें जहाँ पे उनको इस बात से वो उनको अलग न किया जाए कि वो महिला हैं और ये पुरुष हैं, तो चीज़ें अपने आप सब सही हो जाएंगी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और इन सब प्लेटफॉर्म को जो है ध्यान में रखकर इन लोगों ने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। 2019 में जो मीटू मूवमेंट चला था पूरे विश्व भर में, उसने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी आग लगाई थी कि हिंदुस्तान के एक बड़े मंत्री को अपना पद तक छोड़ना पड़ा था। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, और ये ताकत है उन महिलाओं की जो दुनिया के हर कोने में बैठी हुई हैं और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी बहुत आगे तक जाना है, और इस लड़ाई में हमको, आपको, सबको सहभागी बनना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चिरागों को आँखों में महफूज रहने दो, चिरागों को आँखों में महफूज रहने दो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई आगे भी अनवरत जारी रहेगी।